हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले परसेंटेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। परसेंटेज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब यहाँ पे परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि मिक्स होने वाले हैं, जितने भी टाइप्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन सब पे। ठीक है, एक बार जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, बेटा ये अचीवर्स बैच है हमारी, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ये बैच ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस 5th क्लास में हो, अगर अभी आप लोग, और आप लोग 6th क्लास में नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस देना चाहते हो, सैनिक स्कूल एंट्रेंस देना चाहते हो, एनटीएससी, आरएमएस या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये बैच जो है ना, ये आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, आप 5th या 6th में पढ़ने वाले बच्चे हो तो उस लेवल पे जितने भी एग्जाम आप लोगों के होते हैं उन सबके लिए ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, जो कि आपके बेसिक्स को, मैथमेटिक्स के जितने भी आपके बेसिक्स है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम को इजीली फाइट कर सको। आपके बेसिक्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपको कुछ भी कहीं पे भी पीछे नहीं देखना पड़े कि यार ये एग्जाम में कैसे दूंगा, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, या मैं क्लास की पढ़ाई के साथ साथ ओलंपियाड के लिए कैसे पढूं। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपने ये वाला बैच देख लिया, तो आपकी क्लासेस प्लस बाकी सारी चीजों की समस्याएं भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं फटाफट से हमारे अभी वीडियो पे क्वेश्चंस पे, बाकी सारी बातें करेंगे हम लास्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के होने वाले हैं आज के वीडियो में। देखिए, व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/5। 3/5 जो है वो कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होता है। अब इसको 3/5 फ्रैक्शन है। अब आपको मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। तो फ्रैक्शन को डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से काटेंगे इसको तो 20 टाइम्स कटेगा, और यहाँ पे आ गया 20 × 3, और 20 × 3 किसके बराबर होता है, 60%। किसके बराबर होता है, 60%। ठीक है, तो ये आपका बन गया 3/5 जो है वो कितने परसेंट के इक्वलेंट है, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 20, व्हाट इज द नंबर। अब क्वेश्चन की लाइंस में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, अगर आपको समझ में आ गया तो। 25% ऑफ अ नंबर, यही बोल रहा है आपको, इज 20, ये लाइन लिखा हुआ है। इस लाइन का अगर आप मतलब समझ गए तो आप आंसर निकाल दोगे। व्हाट इज द नंबर पूछ रहा है आपको, देखो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता दी। 25% ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में, ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लाई। और नंबर मैंने मान लिया एक्स। इज का मतलब मैंने मान लिया इक्वल्स टू, और आगे दे रखा है 20। ये बन गया आपकी इक्वेशन। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। 25 वन जा 25 फोर जा। अब ये फोर नीचे डिवाइड में, ये डिवाइड से किधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 × x बच गया, और इधर बच गया 20 × 4। फोर इधर आ गया इंटू में, 1 × x एक्स होता है और 20 × 4 क्या होता है, 80। तो नंबर पता चल गया हमें। हमसे पूछा था व्हाट इज द नंबर, तो नंबर है एक्स, सॉरी नंबर है 80। हमने नंबर क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था। हमने वो नंबर क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, और एक्स हमें पता लिया कि एक्स कितना है हमारा, 80 है। ठीक है, तो आपको 80 का 25% बोल रहा था कि 80 का 25% क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राम स्कोर्ड 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन हिज मैथ्स एग्जाम। ठीक है, राम जो है वो अपने मैथ्स के एग्जाम में कितना स्कोर करता है। टोटल मार्क्स जो थे मैथ्स के, जो टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, तो वो था 100 मार्क्स का। राम को मिले कितने हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, राम को कितने मार्क्स मिले हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स मिले हैं राम को, 75। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही स्कोर, उसने कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए। अब आपको याद होगा, आप लोग भी हमेशा रिजल्ट आने के बाद अपना परसेंटेज निकालते हो, कैसे निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं किसका, मैथ सब्जेक्ट का। मैथ सब्जेक्ट के एग्जाम में उसने कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया वो बता रहे हैं हम। तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो तो ऊपर लिखना होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। तो ऑब्टेन कितने मिले हैं, 75 नंबर मिले हैं। टोटल 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 75%। आंसर क्या आ जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इफ 40% आर गर्ल्स। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 50%। इफ 40% आर गर्ल्स,
गर्ल्स कितनी है? 40%। ठीक है, तो बॉयज कितने होंगे? ऑब्वियसली 60%। बॉयज कितने होंगे? 60%। ठीक है, अब आपको टोटल बॉयज बताने, बॉयज कितने, सॉरी बॉयज कितने ये बताने, हाँ बॉयज कितने ये बताने हैं। ठीक है, अब बॉयज कितने बता है ये कैसे पता चलेगा? तो बॉयज तो 60% है बेटा, 60% है, पर 60% है किसका? 60% ऑफ वॉट? इस वॉट का आंसर है आपके पास। 60% है बॉयज, ये तो पता चल गया, पर किसका 60%? तो टोटल का 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बच्चों का 60% कौन है? बॉयज है। तो आपको बॉयज बताने थे, तो 60% निकालना है किसका? 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बताओ? टोटल स्टूडेंट है बेटा 50। कितने टोटल स्टूडेंट? टोटल स्टूडेंट है 50, तो 60% ऑफ 50। 60% निकालना है किसका? 60% निकालना है हमें 50 का। किसका 60% निकालना है? 50 का। तो सॉल्व करो। 60% का मतलब क्या होता है? 60/100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और यहाँ है 50। 50 से 100 को काटेंगे 2 बार, 2 से 60 को काटेंगे 30 बार। तो बॉयज कितने पता चल गए मुझे कि बॉयज कितने हैं? 30। बॉयज कितने हैं? 30 बॉयज हैं 50 में से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अ शॉपकीपर क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में कि एक शॉपकीपर है, सेल्स 240 नोटबुक्स। वो कितने नोटबुक्स सेल करता है? 240 नोटबुक्स इन अ मंथ। इफ 30% ऑफ देम आर रूल्ड नोटबुक्स, हाउ मेनी रूल्ड नोटबुक्स डिड ही सेल? ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास टोटल नोटबुक्स जो वो सेल करता है वो कितनी है? टोटल नोटबुक्स जो वो सेल करता है वो है 240। रूल्ड उसमें से कितनी है? रूल्ड है 30%। हाउ मेनी रूल्ड नोटबुक्स डिड ही सेल? तो वो 30% रूल्ड नोटबुक्स सेल करता है। 30% ऑफ वॉट? 30% सेल करता है ये तो मुझे पता है, पर 30% किसका? ये वॉट का आंसर चाहिए मुझे। 30% ऑफ वॉट? तो हमेशा याद रखना है आपको कि टोटल का 30% ऑफ टोटल, टोटल का 30%। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो इक्वेशन बना लेंगे आप। 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टोटल कितना है? 240। अगर आपको इतनी बात पता चल गई तो आप आराम से जो है ना क्वेश्चन निकाल पाएंगे। ठीक है, 240 का आपको क्या निकालना है? 30% निकालना है। तो 240 का 30% कितना होता है बेटा? एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 24 × 3 कितना हो जाएगा? ये 4×3 = 12, तीन दूनी 6 और 1 7, 72। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो कितनी रूल्ड नोटबुक सेल होती हैं? 72 रूल्ड नोटबुक्स जो हैं शॉपकीपर सेल करता है एक महीने में। If 60% of the student in a school prefer mango juice and there are 300 student in total, अब देखो टोटल स्टूडेंट आपको बता दिया कि 300। 60% को मैंगो जूस पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेफर मैंगो जूस? देखो मैंगो जूस कितनों को पसंद है? मैंगो जूस पसंद है 60%। ठीक है, अब मैंगो जूस ही बताना है हमें, तो आप देखो 60% निकालना है मुझे किसका? 60% ऑफ किसका? ये किसका का आंसर मिलना जरूरी है, तो हमेशा टोटल का ये ध्यान रखना है। तो 60% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल, टोटल मतलब इसका 300 का 60% निकालना है मुझे, राइट। अब परसेंट डबल जीरो क्लियर होता है बताओ? मैंने आपको बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट। परसेंट जो होता है वो डबल जीरो कटर होता है, बताया था। तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कितने बच्चों को दिखा यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लग रहा है? देखो परसेंटेज से ये डबल जीरो कट रही है क्या? तो यहाँ बचा 60 और इधर बच गया 3। 63 जा कितना होता है? 180। 180 मैंगो जूस। आई बात समझ? यही इसका क्या है बेटा? यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ अ बैग कंटेन्स 50 रेड मार्बल्स आउट ऑफ 200 मार्बल्स इन टोटल। अब आपको टोटल दे रखा है, टोटल कितना है? 200। उसमें से रेड कितने हैं? 50। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल्स? अब रेड मार्बल्स का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया नहीं है, तो उसको पिछले वाले के तरीके से मत कर लेना। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किए थे ना, इस तरीके से मत करना। पीछे वाले क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से कि परसेंटेज गिवन था मुझे, 60% ऑफ द स्टूडेंट दिया हुआ था। यहाँ मुझे कोई भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को कोई भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, राइट।
तो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ नहीं, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? रेड मार्बल्स का परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लिखेंगे रेड, नीचे लिखेंगे टोटल और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। अब रेड मार्बल्स कितने? 50। टोटल कितने हैं? 200। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 100 से। चलो कैंसिल आउट करो। 100 से कट रहा है 200 कितने बार? 100 से ये 200 कट रहा है 2 बार, और 2 से ये 50 कट रहा है 25 बार। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 25%। कितना आंसर आ गया? 25% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। इफ 30% ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास फेल्ड इन द एग्जाम एंड देयर आर 40 स्टूडेंट इन टोटल। अब फिर से आप ध्यान दो कि आपको टोटल दिया हुआ है 40, फेल कितने हो गए वो दिया हुआ है आपको, फेल हो गए हैं 30%। हाउ मेनी स्टूडेंट पास? देखो 30% फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे? सिंपल सी बात है, 70% हुए होंगे। देखो कोई चीज 100% है, उसमें से 30% फेल हो गए, ये फेल हो गए, ये फेल बच्चे हैं। तो पास कितने हुए पूछ रहा है, तो 70% पास हुए होंगे। लेकिन आपको नंबर्स में बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना, नंबर्स में बताना है, ठीक है। तो आपको 70% निकालना है बेटा। किसका? 70% ऑफ किसका? टोटल का। हमेशा टोटल का निकलता है, क्योंकि पास वाले बच्चों का पूछ रहे हैं। देखो बेटा, अगर आपको पास के बच्चों का पूछ रहा है कितने बच्चे पास हो गए, तो ये 70% निकालेंगे। फेल का पूछेगा तो 30% निकालेंगे। अभी पास का पूछ रहा था तो फेल की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 70% निकालेंगे हम टोटल का। तो 70% का मतलब, 70% का मतलब होता क्या है पहले तो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो आपको एक तरीका बताती हूँ, बता चुकी हूँ वैसे तो। 70% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और टोटल कितना है? टोटल है 40 बच्चे, तो 40 टोटल हम लिख देंगे। अब परसेंटेज डबल जीरो किलर होता है तो बता रखा है आपको, ये तो आपको बता रखा है कि परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है? डबल जीरो का कटर होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, यहाँ पे कट रहा है किससे? डबल जीरो है मेरे पास, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो परसेंटेज डबल जीरो कटर होता है। काट दिया मैंने, इधर बच गया 7, इधर बच गया 4। तो 7 4 जा कितना होता है बेटा? 7 4 जा होता है 28। 7 4 जा कितना होता है? 7 4 जा होता है 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a basket of fruits, 25% are apples, 40% are oranges, and the rest are the bananas. अब देखो कोई बास्केट है, ये कोई फ्रूट बास्केट है, इसमें 25% एप्पल्स है। कितने में से? 100% में से। देखो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो ये बास्केट भी जो है ना बेटा, ये बास्केट अपने आप में क्या है? ये बास्केट अपने आप में 100% है, राइट। अब इसमें से 25% एप्पल्स हैं, इसमें से 40% ऑरेंजेस हैं, इसमें से बाकी, अब रेस्ट जितने भी परसेंट बचे, कितने परसेंट बच गए आप खुद ही देख लो, ठीक है। आप खुद से चेक कर लो। 40% ऑरेंज, 25% एप्पल, तो बचे कितने? 40 और 25 कितने हो गए? 65 हो गए। तो कितने बच गए आपके पास? 35 बच गए। तो 35% आपके पास क्या है बेटा? बनाना है। क्या बोल रहा है? इफ देयर आर 80 बनाना। देखो अब सिंपल सी बात है कि परसेंटेज में मेरे को पता है कि बनाना कितने? 35%। परसेंटेज में मुझे बनाना पता है। बनाना की बात करते हैं हम परसेंटेज में, और इधर बात हम करेंगे नंबर्स में। तो परसेंटेज में तो मेरे को पता है बेटा कि 35% है। परसेंटेज में मेरे को पता है कि 35% है। नंबर्स में मेरे को बोल दिया है 80 बनाना है। नंबर्स में भी बोला हुआ है मेरे को कि 80 बनाना है। अब बात तो बनाना की हो रही है, इधर भी, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए क्या? क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? 80 भी बनाना के बारे में बात हो रही है, 35% भी बनाना के बारे में बोल रहा है। क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? होने तो चाहिए मैम, क्योंकि दोनों सेम चीज के बारे में बात हो रही है। 80 बनाना और 35% बनाना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कितने बनाना थे? 35% बनाना, राइट। और नंबर्स में कितने बनाना बोल रहा है? 80 बनाना, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो 35% ऑफ क्या? क्या? ऑफ टोटल। तो यहाँ पे मुझे टोटल ही नहीं पता, यहाँ पे मुझे टोटल ही बताना है। हमेशा क्या रहता था? टोटल दिया हुआ रहता था आपको, और उसका थोड़ा सा पोर्शन पूछ लेता था। 40% बताओ टोटल का, 60% बताओ टोटल का, 35% बताओ टोटल का, राइट। हमेशा आपको टोटल दिया रहता था, टोटल में से थोड़ा सा पार्ट पूछता था। इस बार आपको थोड़े थोड़े पार्ट बता दिया और टोटल पूछ रहा है, ठीक है। तो 35% ऑफ टोटल, 35% टोटल का बराबर होगा किसके? 80 के।
ये क्वेश्चन आपको पता चल गई कैसे आई? क्या ये क्वेश्चन आपको पता लगा कि मैम ने ये क्वेश्चन कैसे बनाई? ठीक है, देखो बेटा, मैंने अभी अभी आपको बोला कि 35% भी बनाना के बारे में बात हो रही है और 80 भी किसके बारे में बात हो रही है, बनाना की। अब 35% कैसे आया? देखो 100% फ्रूट्स थे टोकरी में, इसमें से बेटा, इसमें से 25% है एप्पल्स, ये एप्पल्स है। इसमें से 40% है ऑरेंजेस, ये क्या है? ऑरेंजेस। और इसमें से 80 क्या है, सॉरी, इसमें से बचे कितने परसेंटेज मुझे दिया हुआ नहीं है, देखो मुझे लिख के नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैंने खुद देखा कि यार एप्पल्स 25%, ऑरेंजेस 45%, ये टोटल कितना हो जाता है 65%। अब बचे 35%, वो बनाना को दे दो। ये 35% कौन है? बनाना, राइट? ये मैंने खुद से पता किया। अब जब मेरे को ये पता चल गया, ये सारी गणित, कि 35% मेरे पास बनाना है, और मुझे ये भी पता चल गया कि बनाना जो है वो नंबर्स में कितना है, 80 है, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने अभी भी आपको क्या बोला कि 35% और 80 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मैंने अभी भी आपको क्या बोला कि 35% जो है वो टोटल का, वो और 80 बराबर होगा, क्योंकि ये तो दोनों बनाना के बारे में बात हो रही है, राइट? टोटल मुझे निकालना है, मुझे इस बार टोटल नहीं पता है। तो 35% का मतलब क्या होता है? 35/100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और टोटल मुझे नहीं पता, मैं मान लूंगी एक्स, और इधर आ जाएगा 8, राइट? अब इसको आप काटोगे तो 5 से काट सकते हो, 5 सत्ते 35, और ये आ जाएगा 20 इधर, ठीक है? 7/20 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 80। अब x तो ढूंढना है, तो इधर ही रहेगा, और ये 7/20 इधर गुणा में उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। तो 80 डिवाइड बाय 7/20। क्या आपने फ्रैक्शंस का डिवीजन सीखा है? सीखा तो है मैम, तो अगर सीखा है तो सॉल्व कर दो फटाफट से। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 80 इंटू 20/7, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1600/7। क्या हो जाएगा? ये 1600/7। और जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? चलो काटो। 7 2 जा 14, बच गए 2 20, 7 दूनी 14, बच गए 6 60, 7 8 56, 7 8 जा 56, बच गए 4। अब लग जाएगा डेसिमल, जीरो लग जाएगा। 7 5 जा 35, बच गए 5। फिर से जीरो लगेगा तो कितना आएगा आपके पास? 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। इतना ही इसका आंसर है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक काफी होता है, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 228.57। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। A bottle contains 250 ml of juice. If 40% of the juice is consumed, how much juice is left in the bottle? ठीक है, चलो। टोटल आपको जूस दिया हुआ था कि टोटल कितना जूस था? 250 ml। इसमें से कितना कंज्यूम कर लिया? कंज्यूम्ड कितना कंज्यूम कर लिया? 40%। ठीक है, लेफ्ट कितना पूछ रहा है, आप कितना बचा है रिमेनिंग? देखो, तो 40% पी गया आप, तो बचा कितना? 60% बचा, राइट? तो आपको 60% निकालना है। 60% ऑफ वॉट? दोबारा से मैं वही पूछूंगी, 60% ऑफ वॉट? तो 60% ऑफ टोटल, टोटल का 60% निकाला जाता है हमेशा। ठीक है, तो 60% का मतलब 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल मतलब 250, राइट? चलिए, जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, फिर इस जीरो से इस जीरो कैंसिल आउट कर लो, तो बचा कितना आपके पास? 25 × 6, और 25 × 5 = 125, और ये 6 150। ये कितना आ जाएगा? 150 ml। कितना जूस बच गया है अब? 150 ml जूस अब बच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A farmer has 120 cows, which is 60% of the total number of animals on his farm. How many animals does he have in total? अब दोबारा से मुझे टोटल पूछ रहा है, मुझे टोटल नहीं पता है, बाकी सब दे दिया, टोटल नहीं दिया। ठीक है, आपको बोल रहा है कि एक फार्मर के पास 120 काउज है, और ये जो 120 काउज है ना,
ये इसके टोटल जितने भी इसके पास टोटल एनिमल है ना इसके फार्म में, इसके पास बहुत सारे जानवर है, तो टोटल जानवर जितने भी हैं इसके पास, टोटल एनिमल जितने भी हैं, उन सब का ये 120 काउज जो ये कितना मतलब वो फुलफिल करते हैं पार्ट, 60%। मान लो ये फार्म है, इस फार्म में से ये 60% जो है ना ये काउज है, बाकी हमें टोटल पता लगाना है, हमें टोटल पता लगाना है। ठीक है, 60% पता है काउज है, ये 40% नहीं पता। ठीक है, तो 60% काउज है, ये बात पता है मुझे। तो अगर मुझे ये बात पता है कि 60% क्या है, 60% काउज है बेटा, तो 60% काउज क्या बराबर होंगे 120 काउज के? हाँ होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि दोनों तो काउज के बारे में बात हो रही है। 60% भी काउज के बारे में बता रहा है मुझे, 120 भी मुझे काउज के बारे में बता रहा है, दोनों काउज के बारे में बात हो रही है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, 60% ऑफ काउज बराबर होंगे 120 काउज के। अब 60% ऑफ तो सही है, पर 60% किसका? 60% हमेशा टोटल का, परसेंटेज जो होता है ना बेटा वो हमेशा टोटल में से होता है। 60% ऑफ टोटल, टोटल का 60% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 60% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई टोटल, टोटल क्या कितना है हमें नहीं पता, टोटल हम मान लेंगे एक्स, यही तो हमें ढूंढना है। टोटल हम क्या मान लेंगे बेटा, टोटल हम मान लेंगे कि टोटल है वैल्यू हमारे पास एक्स, ये बराबर है 120 के। अब x को ढूंढना है तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो और इस 6/10 को इधर भेज दो, 120 डिवाइड में आ जाएगा 6/10। ठीक है, x इज इक्वल टू 120, डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 6/10 है ना ये उल्टा हो जाता है, ये 10/6 हो जाएगा। काटो अब इसको, 6 2 जा 12 और 0 20 आ गया ये, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 × 10, तो 20 × 10 कितना होता है बेटा, 200 एनिमल्स। टोटल एनिमल्स पूछ रहा था आपसे, तो 200 एनिमल्स थे उनके पास टोटल। इन इस 200 में से, जो 200 एनिमल्स थे, इन 200 में से 120 क्या थी, काउस। आई बात समझ में आपको, 200 में से 120 क्या थी, काउस थी। अब फ्रूट सेलर सोल्ड 120 एप्पल्स विच वाज 75% ऑफ हिज स्टॉक, हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव इन टोटल? दोबारा से टोटल पूछ रहा है। 120 एप्पल्स के बारे में बात कर रहा है, और ये 120 एप्पल्स जो है ये 75% के बराबर है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। ये दोनों दोबारा से क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोबारा दोनों ही एप्पल के बारे में बात हो रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 75% बोल रहा है किसका, टोटल का। 75% ऑफ टोटल बराबर है किसके, 120 के। ठीक है, कैसे बराबर है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि 75% और 120 बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि 75% भी एप्पल के बारे में बात हो रही है और 120 भी एप्पल के बारे में ही बात हो रही है, तो ये दोनों सेम ही तो होंगे ना। अगर एक जगह पे मैं बोलूं कि 20 एप्पल रखे हैं और वो 10% है, वो जितने मेरे पास, मेरे घर में जितने फ्रूट्स है ना, केला, पपीता, आम, अनार, सेब, उन सब में से 20 सेब हैं, और वो जो 20 सेब है ना वो 10% पार्ट है मेरे सारे फ्रूट्स का। तो 20 और 10% बराबर होगा। 20 मैंने नंबर्स में बात करी है, 20 एप्पल्स, और 10% मैंने परसेंटेज में बात की है कि 10%, राइट, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब 75% ऑफ टोटल, तो 75% का मतलब क्या होता है, 75/100 टोटल, तो ढूंढना है x इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब x यहां रख लो, और 120 डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा, 75/100। ठीक है, इधर किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में। डिवाइड का साइन तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 120, डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 75/100 जो है ना इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो यहाँ पे 75/100 दे रखा है ना, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 100/75 हो जाएगा। कैंसिल आउट करो, आप इसको कैंसिल आउट करोगे 25 से, तो 25 चौकू 100, 25 तिये 75 होता है। ठीक है, और 3 से आप 120 को काटोगे तो 3 चौके 12, और ये हो गया 0, 40 आएगा। तो x इज इक्वल टू 40 × 4, ये कितना हो जाएगा, 160। टोटल फ्रूट्स कितने हैं, सॉरी टोटल एप्पल्स कितने हैं, 160 एप्पल्स है। टोटल कितने एप्पल्स हैं, 160 एप्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 90, व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर? अब देखो इसका लाइन का मतलब समझना है। क्या बोल रहा है आपको, 60% ऑफ अ नंबर इज 90, इस लाइन का मतलब समझना है। 60% का मतलब होता है 60%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अ नंबर, ये जो अ नंबर दे रखा है, ये अ नंबर मैंने मान लिया x, इज दे रखा है, इज मान लिया, इज इक्वल्स टू और 90।
ठीक है, x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड में ये जो 60% है इधर, ये जो यहाँ पे हमें 60% दिया हुआ है, ये उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 60%। तो x इज इक्वल्स टू 90, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और 60% का मतलब होता क्या है बेटा, 60% का मतलब होता है 60 डिवाइड बाई 100। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 60 डिवाइड बाई 100। तो ये मल्टीप्लाई में उल्टा कर देंगे हम इसको, 100 डिवाइड बाई 60, राइट। अभी एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, ठीक है। आप इसको 3 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 जा 9 होता है और 3 2 जा 6 होता है। इधर बच रहा है 3 इंटू 100, नीचे बच रहा है 2। 2 से 100 को काटोगे 50 बार कटेगा, और 50 से 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। तो नंबर तो मुझे मिल गया कितना, नंबर तो मेरे पास आ गया 150। नंबर मेरे पास कितना आ गया, 150, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि स्पेस की नहीं तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलिए थोड़ा सा हम इसको ना शॉर्ट में करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। x इज इक्वल टू 3 इंटू 100 अपॉन 2। 2 से काटोगे 50 बार, 50 दिए 150। x की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा था, पूछ तो कुछ और रहा था हमसे, 20% ऑफ दैट नंबर। क्या पूछ रहा था हमसे, हमसे पूछ रहा था 20% ऑफ दैट नंबर, ये पूछ रहा था हमसे बेटा, ठीक है। उस नंबर का 20% निकालने के लिए बोल रहा था, तो चलो निकाल लो। 20% मतलब 20 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई दैट नंबर। तो दैट नंबर तो हमने सॉल्व कर लिया ना, क्या आया है हमारे पास नंबर, 150। तो चलो सॉल्व कर लो। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 15। तो 2 इंटू 15 क्या होता है बेटा, 30। 2 इंटू 15 क्या होता है, 30। 30 इज द करेक्ट आंसर, 30 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, A store offers a discount of 25% on a dress that cost 800 rupees. What is the discounted price? अब एक स्टोर है जो 25% का डिस्काउंट दे रहा है किसी ड्रेस पे, जिस ड्रेस की प्राइस कितनी है, 800। तो प्राइस मुझे पता है कि 800 है, डिस्काउंट भी मुझे पता है कि डिस्काउंट मिल रहा है इस पे कितने का, 25% का। अब ये 25% पैसे में कितना है, ये तो पता लगाना पड़ेगा हमें। तो आप क्या करो, आप 25% निकाल लो, किसका, 25% ऑफ प्राइस, जो प्राइस है ड्रेस की उसका 25% निकाल लो। तो 25%, 25% का मतलब मैं लिख ही दे रही हूँ, 25/100। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या है, 800। चलो दो जीरो से दो जीरो कट गई। 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 कितना होता है, 200। ये प्राइस डिस्काउंट हो रही है, तो अब आफ्टर डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। या डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है। तो देखो पहले 800 रुपए प्राइस थी, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो अब वो ड्रेस कितने की हो गई बेटा, 600 रुपए की। अब वो ड्रेस कितने की हो गई, 600 रुपए की हो गई है वो ड्रेस, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 216 स्टूडेंट, 216 बच्चों में से 16 2/3% ऑफ देम फेल्ड इन एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड, ठीक है। देखो, ठीक है, अब आपको 216 बच्चों में से बोल रहा है कि फेल। देखो टोटल आपको पता है कि टोटल कितने बच्चे बेटा, टोटल है 216, ये पता है आपको। कितने बच्चे फेल हुए हैं ये भी पता है आपको, कि फेल्ड है 62/3%। अब मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एक टेबल दी थी, क्या आपको याद है, फॉर फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैंने एक टेबल दी थी। मैंने वहां पे बताया था कि 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो फेल्ड बच्चे निकाल लो आप, फेल्ड स्टूडेंट आप पता कर सकते हो। फेल्ड स्टूडेंट, कितने फेल्ड स्टूडेंट है, 16 2/3% फेल है किसका, 16 2/3% फेल है टोटल का, ठीक है। तो 16 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। 16 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और टोटल का मतलब क्या होता है, 216। टोटल तो मुझे ये दे रखा है, राइट। काटो, 6 3 जा 18, बचा 3 6 6 जा 36 बच्चे फेल है। 36 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल्ड हैं, क्या है, फेल्ड है। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है पास कितने हैं, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है पास कितने बच्चे हुए हैं। तो आप बता दो पास स्टूडेंट,
कैसे बता सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं? टोटल बच्चों में से माइनस कर लो फेल्ड वालों को, ठीक है। तो टोटल है बेटा 216, उसमें से मैं माइनस कर लूंगी, कितने बच्चे आए हैं मेरे पास फेल्ड, 36, ठीक है। तो 216 में से 36 माइनस कर दो, ठीक है। तो 216 में से 16 गए 200, और 200 में से फिर वापस से 20 गए, तो आपके पास आते हैं 180 स्टूडेंट है जो कि क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। और यही आपका आंसर है, 180 स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका वर्क क्या है, देखो आपका वर्क सीधा सा है कि डू ऑल दीज क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चन। डू भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, मुझे बोलना चाहिए प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन। ये आपका टास्क है घर के लिए, ठीक है। बाकी आज जो हमने पढ़ा है, हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है आज पूरा, और जो हमने आज पढ़ा है उसकी पीडीएफ जो है बेटा आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, आप ढूंढेंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर अगर आपको नहीं मिले नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है, जब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और वहां से आपको सारे पीडीएफ, सारे वीडियोस के लिंक, सारी नोटिफिकेशन वहीं पे आपको मिलती है। तो आपको जरूर से जरूर आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर टेलीग्राम नहीं है, आप जिस भी मोबाइल से देख रहे हैं, अपने ब्रदर सिस्टर मदर फादर जिसके भी फोन से आप देख रहे हैं, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हम सारी फाइल्स अपनी शेयर करते हैं, और आपको वहां से सारे पीडीएफ, सारे लिंक, सब कुछ मिल जाएगी, सारी हेल्प आपको वहां से मिल जाएगी पर्सनल लेवल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है उसको डाउनलोड करने के कोई चार्जेस है, या मैं वहां पे पीडीएफ चार्जेस दे के दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया वो पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।